Hello everyone, I am Shifali, your business studies teacher from Vishwas School. Students, in our previous video, we have discussed about the nature of management. Today, we will discuss about the levels of management. What are the levels of management? यहाँ हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमने जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है, मीन्स हम जो बिज़नेस कर रहे हैं उसके लिए हमने जो भी टारगेट सेट किया, अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें किन किन लेवल्स से होके गुजरना पड़ेगा, किन किन मैनेजरियल लेवल से हम होकर के गुजरेंगे। ओके, अब इसके लिए पहले हमें ये देखना होगा कि मैनेजमेंट के लेवल तो हम डिस्कस करने वाले हैं, बट क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ लेवल हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि आप अपना जो एक बिजनेस सेटअप करते हैं उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है उसे हम बोल देते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन ही वर्ड हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब हमने कहा कि क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ लेवल्स हैं। सो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के दो लेवल हो सकते हैं, या तो होगा वो मैनेजरियल लेवल या फिर वो होगा नॉन मैनेजरियल लेवल। ओके, नाउ व्हाट आर दीज मैनेजरियल एंड नॉन मैनेजरियल लेवल्स? क्या हैं ये दोनों टर्म्स? कहते हैं कि मैनेजरियल लेवल वो होंगे जहां आप में जो भी पर्सन है वो कुछ ना कुछ मैनेज कर रहा है, यानी कोई ना कोई मैनेजर है वहां पर, वो कुछ ना कुछ मैनेज कर रहा है। और नॉन मैनेजरियल लेवल वो होंगे जहां पर कुछ मैनेज नहीं किया जा रहा, बस काम किया जा रहा है। मीन्स ऐसा कुछ आपके ऊपर टास्क नहीं है कि आप किसी चीज़ को मैनेज करें, बस आपको काम दिया गया है, आप उस काम को परफॉर्म कीजिए, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा कीजिए। सो मैनेजरियल लेवल्स में हम जो है इंक्लूड करने वाले हैं मैनेजर्स को। नॉन मैनेजरियल लेवल में हम इंक्लूड करेंगे जो हमारे वर्कर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं वो नॉन मैनेजरियल लेवल का पार्ट होते हैं। मीन्स वो सिर्फ काम परफॉर्म करते हैं, उनको कुछ मैनेज नहीं करना है। उनको बता दिया गया कि आज आपको इतना काम करना है, वो उस काम को कर रहे हैं एज इट इज़। ठीक है, सो इस तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हमने 2 लेवल्स डिस्कस किए। अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे कि हम नॉन मैनेजरियल लेवल की, कि उसमें वर्कर्स आते हैं। ये जो वर्कर्स हैं ये किसी को मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि यहाँ हम उन लेवल्स को डिस्कस करेंगे जो मैनेजमेंट के हैं, मीन्स कुछ मैनेज करेंगे। वो वर्कर्स तो हमारे कुछ मैनेज नहीं कर रहे हैं, वो जहाँ काम करते हैं उसे हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म एरिया, कि ये सबसे लोएस्ट लेवल पर काम करते हैं। तो किसी भी पर्सन को अपने अंडर ये काम नहीं करवाते, खुद ही काम को परफॉर्म करते हैं। तो हमारे जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होंगे उसमें हम वर्कर्स को काउंट नहीं करेंगे। अब हम क्या क्या काउंट करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। सो आपके जो लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, इसका कोई प्री डिफाइंड नंबर नहीं है कि इतने ही हो सकते हैं या इतना ही साइज हो सकता है इसका। ये डिपेंड करेगा कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका साइज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये लेवल्स डिसाइड होंगे। बट अगर एक जर्नल अप्रोच मान के चलें कि एक ऑन एन एवरेज हम देखें तो हमारे पास 3 लेवल्स पर जो है मैनेजमेंट हमारे पास वर्क करती है। अब उन 3 लेवल्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? वी से कि दैट देयर इज़ अ टॉप लेवल, देयर इज़ अ मिडिल लेवल एंड देयर इज़ अ लो लेवल। और उनके अलग अलग नाम है पर्टिकुलर, जो जो पर्सन उसमें इंक्लूड होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें नेम भी देते हैं। अब ये जो तीनों लेवल्स हैं इन्हें हम एक हायरार्की की फॉर्म में, एक पिरामिड की फॉर्म में शो करते हैं। अब वो पिरामिड का भी कुछ मीनिंग होगा, तभी हमने जो है इन्हें पिरामिड की फॉर्म में शो किया है। सबसे टॉप पर हम लेते हैं टॉप लेवल, देन इन मिडल वी से कि इट्स अ मिडल लेवल। ये तो बिल्कुल सिंपल बातें हैं कि मिडल में हमने जो है मिडल लेवल काउंट किया है। और आपका सबसे लास्ट हम लेते हैं लोअर लेवल। अब इसके अलावा ये पिरामिड क्यों बनाया गया, हमें क्या कहना चाहता है ये पिरामिड? ये कहता है कि टॉप लेवल पर आप इंक्लूड करेंगे ऑनर्स को, कि जो बिजनेस का मेन ऑनर है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, उसके अलावा हम किसको इंक्लूड करेंगे? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, और उसके बाद हम किसको इंक्लूड करने वाले हैं? चेयरमैन को।
ये सारे सीईओ के नाम हैं कि सीईओ को हम चेयरमैन भी बोल सकते हैं, एमडी भी बोल देते हो आप, मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, उसको जीएम कह देते हैं, जनरल मैनेजर। ये सारे हमारे टॉप लेवल का पार्ट बनते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल पर हम मिडिल लेवल मैनेजर्स की बात करते हैं। ओके, ये एक लिंक का काम करते हैं टॉप और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में। अब मिडिल लेवल में हम किन्हें इंक्लूड करने वाले हैं, आपके जो डिपार्टमेंट्स अलग अलग हम बनाते हैं उन डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को। उन्हीं डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के साथ जो हम काम करते हैं डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर, कि एक तरह से उनका एक पोस्ट नीचे हो गया, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। उसके साथ साथ हम ले लेते हैं यहाँ पर फंक्शनल मैनेजर, कि जो भी फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे उन फंक्शंस को जो मैनेज करेगा वो होगा फंक्शनल मैनेजर। सो ये भी हम मिडिल लेवल पर ही इंक्लूड करते हैं। ओके, उसके बाद बात आती है लोअर लेवल की। लोअर लेवल का एक नाम और होता है, उसको आप कह देते हो सुपरवाइजरी लेवल। क्यों कह देते हैं इसको सुपरवाइजरी लेवल? क्योंकि इसमें हम सुपरवाइजर्स को इंक्लूड करते हैं। सुपरवाइजर अब कौन होता है? सुपरवाइजर वो होता है जो हमने बात की थी कि वर्कर्स काम करते हैं नीचे, सबसे नीचे प्लेटफॉर्म एरिया में, उन वर्कर्स को सुपरवाइज करता है। मीन्स उनके काम को इंस्पेक्ट करता है कि वो काम को ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ हम इंक्लूड करते हैं फॉरमैन, सुपरवाइजर्स, कि जो प्लेटफॉर्म एरिया में काम करेंगे वर्कर्स, उन वर्कर्स के काम को जो सुपरवाइज करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, देखेगा, वो इंक्लूड करते हैं हम लोअर लेवल मैनेजमेंट के लेवल में। ओके, अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो टॉप, मिडल और लोअर लेवल लिया, वर्कर्स इसमें नहीं आएंगे। वर्कर्स जो हैं वो अपना प्लेटफॉर्म एरिया में काम करेंगे। उसका रीज़न क्या है आपके पास कि वर्कर्स क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे हम? क्योंकि वर्कर्स किसी को मैनेज नहीं कर रहे, और मैंने बात करनी है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की, कि उन लेवल्स के बारे में बात करूं जहां कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ को या किसी ना किसी पर्सन को मैनेज कर रहा है। ओके, अब हम बात करें कि हमने पिरामिड की फॉर्म में क्यों लिखा, क्यों ने हमने इसको जो है वो डायरेक्टली ऐसे सिंपली बोल दिया एरो लगा करके ये 3 लेवल्स हैं। क्या मीनिंग था इस पिरामिड को बनाने का? ये पिरामिड कहता है कि जैसे जैसे आप नीचे के लेवल पर जाएंगे आपका एरिया एक्सपेंड होता जाएगा। टॉप लेवल का देखो एरिया इतना सा है, मिडिल लेवल का थोड़ा ज़्यादा है, लोअर लेवल का और भी ज़्यादा है। इट मीन्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं आपके वो बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे लोग बढ़ते जाएंगे। अब देखिए ऑनर्स होते हैं या जो हमारे मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हैं, मतलब उसको चला रहे हैं, जो टॉप लेवल की अथॉरिटी होती है, वो कुछ ही लोग होते हैं। गिनती के 2 4 5 मेन पीपल होते हैं। जो सीईओ जो है वो एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, या 3 4 5 लोग मिल करके एज अ टीम काम कर रहे हैं, तो वो इतने ही होते हैं। तो टॉप लेवल को इसलिए हमने छोटा दिखाया कि यहाँ पर मेन अथॉरिटी बैठी है जिसके पास सारी पावर्स हैं। फिर हमने कहा मिडल लेवल के मैनेजर्स, मीन्स जो आप डिफरेंट डिपार्टमेंट सेट करोगे उन डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स। तो हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर है, तो थोड़ा बढ़ गया हमारा एरिया। फिर हमने कहा सुपरवाइजर्स। अब एक सुपरवाइजर तो सारे वर्कर्स को मैनेज कर नहीं सकता, कितने तरह के लोग काम करते हैं हमारे उस बिजनेस में, तो कुछ कुछ लोगों का ग्रुप बन जाता है, उनका एक सुपरवाइज़र होता है। कि जैसे 15 लोगों की हमने एक टीम बना दी, उसका एक फॉरमैन या एक सुपरवाइज़र है। फिर एक और टीम बना दी 15 की, उसका एक और सुपरवाइज़र है। तो इसीलिए हमारा लोअर लेवल जो है वो और ज़्यादा एक्सपेंडेड शेप में है। तो ये इस मीनिंग था इस पिरामिड को बनाने का। अब हम 1 बाय 1 हमारे लेवल्स को पिक करेंगे और बात करेंगे उनके फीचर्स की। सो फर्स्टली वी विल टेक टॉप लेवल, कि जो टॉप लेवल है हमारे पास वो हमारे को क्या क्या फीचर्स जो है वो बताता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टॉप लेवल में आता कौन है। टॉप लेवल में हम बात करते हैं मेन ऑनर्स की। ऑनर्स का मीन्स जो मेन लोग हैं। अगर एक कंपनी की भी बात करूं तो उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन जिसका सबसे ज़्यादा शेयर होता है जिन कुछ लोगों का, उनको हम बोल देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि वो चलाते हैं फिर उस कंपनी को या उस बिज़नेस को। तो इसको आप चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नाम दे दें,
आप इसको जो है वो CEO मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम दे दें, आप इसको जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम दे दें, या आप इसको जनरल मैनेजर बोल दें। ये सभी एक ही चीज़ है कि हम इनको जो है वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये टॉप लेवल के हैं, इनके पास मेन अथॉरिटी है। ओके, इसमें ये सब इंक्लूड होगा। अब इनके फीचर्स क्या हैं, या हम बोलें कि ये क्या फंक्शन है इनके पास, क्या क्या करती है टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो वेरी फर्स्ट इज, सबसे पहला काम टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या कर सकती है हमारे लिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो होगी कि आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं ना, तो उसकी एक विज़न दिखाए कि कर क्यों रहे हैं आप वो काम। तो आप यहाँ बोलेंगे सेटिंग ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करने में आपकी जो है वो हेल्प करती है, कि जो आप ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं, जो भी मेन बिजनेस हमारा जो टारगेट रहने वाला है कि हमें बिजनेस करना क्यों है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको जो है वो इतना % जो है वो प्रॉफिट अर्न करना है, या इतना % मार्केट का शेयर कैप्चर करना है। जैसे कंपनी आई, उसने देखा कि ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो ऑटोमोबाइल कंपनीज जो पहले एग्जिस्ट कर रही हैं उनके बारे में देखा। अब उसने एक टारगेट सेट कर लिया कि मैं नहीं आ रही हूँ, मैं इतना मार्केट शेयर कैप्चर कर लूँगी। सो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, सेल का परसेंटेज डिसाइड कर लें कि भाई मुझे जो है वो कितने, इतना मुझे सेल अर्न करना है, इतना जो है मुझे जो है वो प्रॉफिट अर्न करना है। ओके, इस टाइप में हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इस ऑब्जेक्टिव हो गया सेट, अब आपको डिज़ाइन करनी है अपनी पॉलिसी। पॉलिसी मीन्स उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कोई पाथ तो हो, कोई हमारे पास हो तो, कि हमें कैसे करना है वो काम। तो कुछ पॉलिसीज़ बना देते हैं हम, उन पॉलिसीज़ पर चलकर हम इजीली अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कह सकते हो कि सेल हम जो है ना वो हमेशा जो है वो कैश बेसिस के ऊपर ही करेंगे। ओके, ताकि हमारा कोई भी पैसा जो है वो ब्लॉक ना रहे, कोई भी पैसा ऐसा ना हो जो कस्टमर के पास होल्ड के रूप में पड़ा है। हम कैश सेल करेंगे, उस अगर नहीं हो सकती है तो हम नहीं करेंगे। वो कब हो पाएगा, जब आपके बिजनेस की गुडविल इतनी अच्छी हो। ओके, तो कैश सेल वाला कॉन्सेप्ट तब पॉसिबल है जब आप ऑलरेडी मार्केट में अपना पैर जमा चुके हैं। एक नया बिजनेस जो है उसको तो कस्टमर अट्रैक्ट करने हैं, तो वो इस तरह की कोई पॉलिसी सेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अपने बिजनेस को देखते हुए पॉलिसी बनानी है आपको। ठीक, नेक्स्ट अब टर्म पे आ जाते हैं कि और क्या करती है टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिर उसके बाद कहते हैं कि हम कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है ना वो उन एक्टिविटीज़ को डिसाइड करेगी। ठीक है, परफॉर्म करना किसका काम है, वर्कर्स का काम है। तो यहाँ पर सिर्फ हमने क्या करना है, एक्टिविटीज़ को डिसाइड करना है। अब वो एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं, परचेज हो सकती है, सेल हो सकती है, प्रोडक्शन का काम हो सकता है, लाइक दैट। इस टाइप की एक्टिविटीज़ को जो है हमें डिसाइड करना है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, कि जब हमने एक्टिविटीज़ हमारी जो है वो डिसाइड कर ली, अब उसके बाद जो है हमें क्या करना है, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना है। मीन्स अब इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ रिसोर्स चाहिए। तो उन रिसोर्सेज को हमें करना है असेंबल, या आप बोल दें कलेक्ट, असेंबलिंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, हमारे पास कैश हो सकता है, हमारी यानी कैपिटल हो सकती है, और मशीनरी हो सकती है, हमारी फिक्स एसेट्स कह सकते हो आप उसे, और कौन हो सकते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़, कि उन्हें हम सब चीज़ों को जब मिला करके चलेंगे तभी हम हमारा जो है फुलफिल कर पाएंगे जो टारगेट हमने सेट किया है। सो अगर आप यहाँ पर इतने सब चीज़ों को लेने की बजाय एक ईजी चीज़ याद रख लें, मैन, मटेरियल, मशीन एंड मनी। 4M याद कर लीजिए, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, कि इन सब चीज़ों को हमें इकट्ठा करना है। मैन मीन्स जो एम्प्लॉयज़ हैं, मटेरियल मीन्स रॉ मटेरियल जिसके थ्रू प्रोडक्शन होगा, मशीन्स जिनकी हेल्प से हम करेंगे प्रोडक्शन, और मनी मीन्स कैपिटल जो आप लगाने वाले हैं बिजनेस में। ओके, सो अब नेक्स्ट हम जो स्टेप पर आते हैं, रिसोर्सेज को असेंबल करने के बाद आप जब काम चल रहा होगा आपके वहाँ बिजनेस में,
उस काम की परफॉर्मेंस को लगातार कॉन्टिन्यूसली आपने जो है वो मेज़र करते रहना है। बिकॉज़ अगर हम एक बार सब कुछ करके बैठ जाएंगे तो उससे होगा क्या कि अगर कल को कोई मिस्टेक हो जाती है काम में तो वो एंड में पता लगेगी, तो उसके बाद देयर इज़ नो यूज़, आप पीछे जा कर के कैसे ठीक करेंगे उसे। सो जैसे जैसे आपका काम वर्क इन प्रोग्रेस है, आप उसको कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मॉनिटर मतलब उस पर एक नज़र बनाए रखना, ताकि आप जैसे ही आपको लगे कि काम आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो आप उसमें इमीडिएटली जो है वो चेंजेस कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बजट की, कि अगर हमने कोई बजट डिसाइड किया है, हमारे जो मैनेजर्स होंगे उन्होंने बजट बनाए हैं, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में ही सारी अथॉरिटी होती है, तो वो अपनी अथॉरिटी का यूज़ करते हुए उन बजट को क्या कर देती है, अप्रूव। ये भी टॉप मैनेजमेंट का काम है कि बजट को जो है वो अप्रूव करना है। क्यों? काम तभी शुरू हो पाएगा जब बजट अप्रूव होगा, उसके अकॉर्डिंग हर डिपार्टमेंट को अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसा मिलेगा। ओके, तो ये सब काम जो थे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के थे जो वो परफॉर्म करती है। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट, दैट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ओके, अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट फर्स्टली जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करने वाली है, मिडिल लेवल है ये, मीन्स ये लिंक करता है टॉप को और नीचे के लोअर लेवल में जो भी काम कर रहे हैं सुपरवाइजर्स, उनको, उनके बीच में एज अ ब्रिज काम करता है। तो यहाँ पर आपने जो पहले पॉलिसी बनाई थी उन पॉलिसीज़ को जो है वो समझाता है ये, क्योंकि एज अ ब्रिज काम कर रहा है। हमने पॉलिसी जैसे डिसाइड की थी कि हम सिर्फ कैश बेसिस पर ही सेल करेंगे, तो यहाँ जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होंगे, मिडिल लेवल मैनेजर में फॉर एग्जांपल आप कह लें कि आपका जो है वो मार्केटिंग मैनेजर होगा, वो आपको जो है वो बताने वाला है कि मार्केटिंग मैनेजर जो है वो ये बताएगा कि जो सेल्स की जानी है वो प्योरली कैश बेसिस पर की जानी है। वो सेल्समैन को जो है वो ये पॉलिसी जो है वो जो है पूरी एक्सप्लेन करेगा कि आपकी जो सेल्स होंगी वो प्योरली कैश बेसिस पर होंगी, आप क्रेडिट पर सेल नहीं कर सकते हैं। सो पॉलिसीज़ को हमारे जो है वो इंटरप्रेट करती है बेसिकली, फर्स्ट वन। एंड नाउ सेकंड क्या फंक्शन परफॉर्म करती है कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप करती है। अब ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप क्या होता है, कहते हैं कि यहाँ पर जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट की एक आउटलाइन तैयार करते हैं। आउटलाइंस तैयार करने का मतलब क्या है यहाँ, कि ना रोल्स क्रिएट करते हैं। रोल्स मीन्स पोस्ट क्रिएट करना, कि जिस पोस्ट पर लोग काम करेंगे उसका एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा तैयार करना, कि मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया, एक आउटलाइन बना ली मैंने कि ये पर्सन, ये लोग जो है ना वो ये ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे। अभी सिर्फ पोस्ट क्रिएट की हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं कि जो हमने पोस्ट क्रिएट की थी उस पोस्ट पर जो है हमें एम्प्लॉयज़ को जो है वो रिक्रूट करना है, अपॉइंट करना है, अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़, कि जो पोस्ट आपने क्रिएट की उस पोस्ट पर हमें लोगों को एम्प्लॉय करना है, तभी जो है वो पोस्ट भरेंगी, तभी जो है वो हमारा काम जो है वो स्टार्ट हो पाएगा। नेक्स्ट हम कहते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हमने अपॉइंट किए उन एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस देनी है आपने कि क्या आप काम करें और उस काम को जो है आप कैसे परफॉर्म करेंगे, यानी व्हाट और हाउ का जवाब उन्हें देना, कि व्हाट इज़ टू बी डन एंड हाउ इज़ टू बी डन, कि क्या करें और कैसे करें। अब बता तो उन्हें दिया हमने, इंस्ट्रक्शंस तो हमने पास ऑन कर दी, अब उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करवाने के लिए उन्हें कॉन्टिन्यूसली जो है वो मोटिवेट करने की ज़रूरत है हमें। तो मोटिवेशन देना भी काम किसका होता है, मिडिल लेवल मैनेजर्स का, कि जो है वो एम्प्लॉयज़ को लगातार मोटिवेट करते रहते हैं ताकि वो अपने काम को अच्छे से करें और उनकी एफिशिएंसी जो है वो ऑलवेज इंक्रीज़ हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोऑपरेशन, कि जो डिफरेंट हम डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं उनके बीच में कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन क्रिएट करवाना, कि जो डिपार्टमेंट्स होंगे वो काम को अगर जो है वो एक दूसरे से जुड़ करके करेंगे तभी काम जो है वो सीक्वेंस में पूरा हो पाएगा। सभी अगर अपने अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से करने लग जाए काम, तो काम जो है वो एक साथ एक सीक्वेंस में एक ऑर्डरली फॉर्म में पूरा नहीं हो सकता।
तो एक कोऑर्डिनेशन बिठाना और कॉपरेशन करना अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में, ये काम भी मिडिल लेवल मैनेजर्स करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट टर्म पर आ जाते हैं हम, जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट। वो क्या करता है? इसको हमने कहा था कि हम इसको सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर जो है वो आपके सुपरवाइजर्स जो हैं वो काम करते हैं। अब कौन होते हैं सुपरवाइजर? सुपरवाइजर भी कह सकते हो आप, या फिर आप कह दें फॉरमैन। सुपरवाइजर या फॉरमैन कौन होते हैं? जो एक ग्रुप ऑफ पीपल को, यानी जो एक्चुअल वर्कर्स हैं फैक्ट्री के बिल्कुल लोअर लेवल पे, जिनके नीचे कोई काम नहीं करता है, उनके ऊपर जो है वो एज अ हेड काम करते हैं ये। ठीक है, आप इनको जो है वो सुपरवाइजर कहिए, फॉरमैन कहिए, या फिर आप इन्हें कह दीजिए फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, कि सबसे पहला मैनेजर यही होता है, फिर उसके ऊपर मिडिल लेवल, मिडिल के बाद टॉप लेवल। ओके, तो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी कह सकते हैं। ये लोग एम्प्लॉयज़ को जो है वो इंस्पेक्ट करते हैं, मीन्स एम्प्लॉयज़ इन द सेंस आई एम सेइंग द वर्कर्स, द लेबरर्स वर्किंग ऑन द प्लेटफॉर्म एरिया। तो उन लेबरर्स को जो है वो इंस्पेक्ट करते रहते हैं, उनके काम को चेक करना और उनको इंस्ट्रक्शंस देते रहना, ये इनका मेन काम होता है। अब वन बाय वन हम फीचर्स डिस्कस कर लें कि हमारी लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो क्या क्या चीज़ें करती है। अब जो कि हमने कहा कि ये जो है वो एक्चुअल वर्कर से जुड़ी रहती है, तो उनकी अगर कोई शिकायत है, कोई डिस्प्यूट है, उनको सॉल्व करने में हेल्प करती है ये सुपरवाइज़र या ये फॉरमैन। अगर तो कोई जर्नल बात है, कोई जर्नल डिस्प्यूट है, तो उसको ये अपने लेवल पर ही सॉल्व कर देते हैं। अगर कोई ज़्यादा बड़ी शिकायत है उन्हें, उनकी कोई डिमांड है, तो उस डिमांड को फिर ये मिडिल लेवल तक पहुंचाते हैं, क्योंकि एकदम से जंप लगा करके हम टॉप लेवल पे नहीं जा सकते। अगर लोअर लेवल वाले को कुछ बात करनी है तो वो पहले मिडिल लेवल को कहेगा, फिर मिडिल लेवल से बात अगर ज़रूरी है तो वो टॉप लेवल पर जाएगी। तो ये डिस्प्यूट्स को जो है वो सॉल्व करने में हेल्प करते हैं वर्कर्स के। नेक्स्ट जो ये बात करते हैं हम, ये उनके लिए एक प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो इंश्योर करते हैं कि उनका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो अच्छा रहे, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो उनके काम में अपने आप एफिशिएंसी आएगी, काम अपने आप अच्छा होगा। यहाँ पर ये इंश्योर करते हैं कि उनको पीने के लिए साफ़ पानी, साफ़ हवा मिले, उनकी सेफ्टी इंश्योर करते हैं कि वो काम करते हुए सेफ़ रहें, और वहाँ जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर क्लीनलीनेस हो, मतलब साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। सो वर्किंग एनवायरनमेंट को इंश्योर करना कि वहाँ अच्छे से सभी कंडीशंस हों। नेक्स्ट अब ये क्या काम करने वाले हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मीन्स जो वर्कर्स हैं, जो वो वर्कर्स की सेफ्टी को इंश्योर करना। क्यों? क्योंकि वो मशीनों पर काम करते हैं। जो लेबरर वाला काम होगा वो बड़ी बड़ी मशीन पर काम होगा, जो वर्कर्स होंगे एक्चुअल वाले वो बड़ी बड़ी मशीनों पर काम करते हैं। तो उन मशीनों पर इनकी सेफ्टी इंश्योर करना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना कि आप यहाँ पर ये काम करें, इससे ये खतरा हो सकता है आपको, ये सब बातें उनको एक्सप्लेन करना ताकि उनकी सेफ्टी बनी रहे। ऐसा हम सुनते हैं ना कई बार कि किसी मज़दूर का जो है वो हाथ कट जाता है मशीन पर काम करते हुए, तो ये सब एक्सीडेंट्स ना हो, इसको इंश्योर करना काम है सुपरवाइज़र या फॉरमैन का। नेक्स्ट उसके बाद ये क्या डिसाइड करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की हेल्प करते हैं। किस काम में हेल्प करते हैं? जब उन्हें एम्प्लॉयज़ को, मिडिल लेवल वाले ने कहा था ना कि मैं आउटलाइन बनाता हूँ, अपना ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप करता हूँ, उसके बाद एम्प्लॉयज़ को जो है वो जॉब पर रखते हैं मिडिल लेवल वाले। तो ये हेल्प करते हैं मिडिल लेवल वालों की अपॉइंटमेंट में। किसकी अपॉइंटमेंट में? एम्प्लॉयज़ की या वर्कर्स की अपॉइंटमेंट में हेल्प कर देते हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाने में, उनकी जो है वो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसमें चूज़ करना है कि कौन एलिजिबल है, उसमें हेल्प कर देते हैं ये सुपरवाइज़र। अब ये कैसे कर पाते हैं हेल्प? क्योंकि इन्हीं को ही तो काम लेना है ना उन वर्कर से, तो इन्हें पता होता है कि क्या स्किल की ज़रूरत है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है उनको ज़रूरत पड़ती है कि सुपरवाइज़र की जो है वो सजेशन से ही काम हो सारा। उसके बाद ये जो वर्कर्स हैं उनके जो है वो जो कुछ सजेशंस होते हैं कई बार कि ऐसा करेंगे, प्रोडक्ट में ये चेंजेस कर देंगे तो ये मार्केट में ज़्यादा बिकेगा, तो उन सजेशंस को इनवाइट करते हैं, और इनवाइट करने के साथ साथ ही क्या करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक उसको जो है वो पहुंचाते हैं। ठीक है, इनवाइट करने के बाद उन्हें मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं ताकि उन्हें लागू किया जा सके। क्योंकि जो एक्चुअल वर्कर है ना, जो मशीन पे बैठ के काम कर रहा है,
वो ही आपको बता सकता है कि प्रोडक्ट में अगर आप कुछ चेंजेस कर दो, क्योंकि वो सबसे क्लोज है प्रोडक्ट के, वो बना रहा है उस चीज़ को, क्रिएटर है वो उस चीज़ का। तो जो क्रिएटर होता है उससे ज़्यादा उस चीज़ को, उससे बेहतर कोई नहीं जानता है, तो उसका सजेशन जो है वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल रहता है। तो ये उन सजेशंस को जो है वो इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करते हैं, जो कुछ अच्छे सजेशंस होते हैं। उसके बाद ये क्या करने वाले हैं, एक्चुअल में एक ह्यूमन जब रिलेशनशिप है उसको जो है वो और बेहतर बनाते हैं। कैसे? क्योंकि ये जो है वो वर्कर्स के साथ एक्चुअल में जो है वो उनके साथ कांटेक्ट में आते हैं। तो ये चाहते हैं कि वर्कर्स जो हैं वो कंपनी को अपना माने, अपना मानेंगे तभी काम को जो है वो अच्छे से करेंगे। सो हम कह सकते हैं कि बेटर ह्यूमन रिलेशंस को क्रिएट करने में हमारी हेल्प करती है लोअर लेवल मैनेजमेंट, और वी कैन से सुपरवाइजर्स और फॉरमैन। ओके, सो आज हमने जो डिस्कस किए वो हमारे 3 लेवल्स थे, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।